नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े और एसपी सूरज कुमार वर्मा शहर भ्रमण पर निकले और कई दिशा निर्देश जारी किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और एसपी सूरज कुमार शर्मा शहर भ्रमण पर निकले। इस दौरान पीताम्बरा पीठ के पास सड़क पर सामान रखने वालों को हटवाकर रोड खाली कराई गई। ज्योति स्नान महोत्सव के जुलूस मार्ग को देखा गया। किला चौक से पटवा तिराहा, टाउन हॉल, गांधी रोड, बड़ा बाजार से लेकर भैरव मंदिर तक पैदल भ्रमण किया गया और नगर पालिका को आवारा सांड को हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं रॉन्ग साइड में जा रहे रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया। इस दौरान बाजार में मुनादी कराने और चालान काटने के निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान एसडीएम संतोष तिवारी, संयुक्त कलेक्टर ऋषि सिंघई, सीएमओ नागेंद्र सिंह गुर्जर समेत अन्य अफसर शामिल रहे। एसपी साहब और हमारे द्वारा ट्रैफिक की टीम, रेवेन्यू की टीम और सभी लोगों के साथ भ्रमण लगातार किया जा रहा है। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि ट्रैफिक की व्यवस्था को सुगम और सुनिश्चित किया जाए, उसमें आवागमन में कोई भी प्रतिरोध ना करें। हमने माँ पीताम्बरा मंदिर के पास से शुरुआत की थी, लेकिन अब पूरे शहर में भी इसकी कार्रवाई करेंगे। जो लोग रास्ते पे सामान रखते हैं उनको स्पष्ट रूप से हिदायत दी जाती है कि रास्ते पे सामान ना रखें, ताकि लोग जो चलने वाले हैं, बाइक जो चलने वाली है, उनको अवरोध ना हो। आज सिंधी समाज का बड़ा फंक्शन चल रहा है, उसके संदर्भ में आज रैली भी निकल रही है, तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए आवागमन कैसा रहेगा उसको देखने के लिए भी आज हमारे और एसपी साहब के द्वारा भ्रमण किया गया है। आने वाले समय में लगातार भ्रमण पहले दतिया शहर में और फिर बाकी शहरों में भी होता रहेगा। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशि कटती रहती है, लेकिन कभी कभी परिवार वालों को या स्वयं उसको पता नहीं होता है। जब परिवार के उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनको क्लेम मिलना चाहिए, परंतु क्योंकि परिवारों को पता नहीं होता है तो क्लेम उनको मिलता नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से बैंकों के सहयोग से हमने दतिया जीवन ज्योति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। उसमें पिछले 6 महीने में जितने भी मृत्यु हुई है 18 साल से 50 साल के बीच में, उन सभी का डेटा निकाला जाएगा और उनका अगर जीवन ज्योति बीमा योजना में उनका पैसा अगर कट रहा होगा तो उनको लगभग 2 लाख की राशि उनको जो प्राप्त होती है उनका लाभ उनको दिया जाएगा। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। आगे बात होगी धार की, जहां भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बदनावर के विधायक खेमराज पाटीदार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धार के नव भाजपा जिला कार्यालय पर समूचे जिले से भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने पहुंचकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बदनावर के विधायक खेमराज पाटीदार को उनके अचानक निधन पर श्रद्धांजलि दी। खेमराज पाटीदार का स्वर्गवास 20 जुलाई को अचानक तबियत खराब होने के कारण हो गया। श्रद्धांजलि देने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, धार विधायक नीना वर्मा व पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह आदि उपस्थित थे। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। पन्ना में बंदरों के झुंड ने 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पन्ना के बड़ी देवन बाईपास क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी दहशत में हैं। ताजा घटनाक्रम में आज घर के बाहर खेल रहे एक 5 वर्षीय मासूम सुशांत वाल्मीकि पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसे बचाने पहुंचे 12 वर्षीय चाचा सूरज वाल्मीकि भी बंदरों के हमले का शिकार हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि परिजनों ने किसी तरह मोर्चा संभालते हुए दोनों चाचा भतीजों को बंदरों के चंगुल से छुड़ाया। इस हमले में दोनों बुरी तरह लहूलुहान हो गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से क्षेत्र में भय का माहौल है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। सर, मैं ड्यूटी पे गया था, मेरी मिसेस भी ड्यूटी पे गई थी। ये बच्चे घर ही पे थे और घर में खेल रहे थे, आंगन में है दरवाजे के सामने। एकदम से बंदर आया और पहले नाती पे अटैक किया और नाती को बचाने के लिए भतीजा मेरा बच्चा जगदीश कुमार वाल्मीकि का बचाने के लिए गए तो उसको भी पीछे से हमला कर दिया बंदर ने। क्या पूरा झुंड था कि सिंगल एक ही बंदर था? 3-4 बंदर थे सर। मतलब बंदरों का झुंड था? जी सर। फिर कैसे बचाया आप? फिर लोगों ने, अब हम तो लोग थे नहीं, लोगों ने भगाया जिन्होंने देखा
चाचा भतीजे घायल, जी फिर कहाँ लेकर आए आप लोग? अपने स्वास्थ्य विभाग। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफीक खान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवई में कृषि कार्य के लिए निकले श्रमिकों के एक समूह के साथ एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए ये रिपोर्ट। पवई से एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई है, जहां कृषि कार्य के लिए निकले श्रमिकों के एक समूह के साथ एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 9 बजे श्रमिकों का जत्था निर्धारित स्थल की ओर प्रस्थान कर चुका था। वाहन की गति सामान्य थी, किंतु मार्ग में एक विशेष स्थान पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। स्थानीय निवासी धीरेन्द्र सिंह द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए आवश्यक सहायता प्रदान की गई। क्षेत्रीय नागरिकों की सजगता से स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया तथा संबंधित व्यक्तियों का समय अनुसार गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक उपाय किए गए। घटनास्थल पर त्वरित चिकित्सा सहायता हेतु संसाधन सक्रिय किए गए, जिसमें विभिन्न माध्यमों से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक आवश्यक पहुंच सुनिश्चित की गई। कुछ व्यक्तियों की स्थिति अपेक्षाकृत गंभीर बताई गई, जिन्हें विशेष व्यवस्था के तहत भेजा गया। पुलिस प्रशासन भी समय पर सक्रिय होकर घटनास्थल पर पहुंचा। पवई थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं समुचित दिशा निर्देश जारी किए गए। क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार समन्वय एवं निगरानी लगातार जारी है। हम भैया सुमेरी से कटिया जा रहे थे धान लगाने। हमने ट्रैक्टर वाले को बोला है कि भाई स्लो चला, उसने स्लो बिल्कुल भी नहीं चलाया। वो टर्निंग एकदम से पड़ा, बस ट्राली पलट गई पूरी। किसके खेत में आप लोग जा रहे थे? भैया उसका तो नाम पता नहीं है, बाकी इतना मालूम है जो एक बंदा लेके जाता था हमारे गाँव का। गाड़ी किसकी है? बागरी की है। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सिंगरौली की, जहां मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। देखिए ये खास रिपोर्ट विस्तार से। बीते 24 जुलाई की रात माड़ा क्षेत्र में रिकॉर्ड 180 mm बारिश हुई, जिससे सुलियारी और छतौली गांव जलमग्न हो गए। कई घरों में पानी घुस गया, रास्ते बंद हो गए और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक मिट्टी का मकान भी तेज बारिश में ढह गया। गनीमत रही कि जान माल की कोई बड़ी हानि नहीं हुई। प्रभावित परिवारों को सामुदायिक भवन में सुरक्षित शिफ्ट किया गया है, जहां खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और एसपी मनीष खत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करवाया। जेसीबी से जल निकासी कराई गई। स्कूल भवन को हुए नुकसान के बाद बच्चों के लिए वैकल्पिक पढ़ाई के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने अपील की है कि बाढ़ या जल भराव जैसी स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दे, ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। किया क्या कुछ क्षति हुई है, कितना बारिश हुआ है, क्या कुछ? आज रात में 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बहुत ही हेवी रेन हुई है। लगभग 7:30 की बारिश हुई है। इस बारिश के कारण माड़ा का जो निचला क्षेत्र है, छतौली है, वो बहरी है। यहाँ के गांव में बस्तियों में पानी का बहाव हुआ है, जिसमें 7 घरों में पानी भरा है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा जो आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी जल भरा हुआ है। मैं और एसपी साहब लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और राहत कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। SDRF की टीम भी काम कर रही है। किन किन क्षेत्रों में बारिश हुई है और क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की, और पुलिस विभाग की टीम भी लगातार आप लोग दौरे कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, जैसे ही रात को पुलिस कंट्रोल रूम पे और जो बाढ़ कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल थाना प्रभारी माड़ा और जो एसडीओपी और यहाँ का पुलिस बल, यहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट साहबान सभी क्षेत्र में निकले थे और कुल इस प्रकार 7 घरों में नुकसान पहुँचा है। उन लोगों को शिफ्ट किया गया है स्कूलों में, उनके भोजन और उनकी जो बाकी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की गई है। सिंगरौली से सीबी संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।